मेथड ऑफ कंट्रोल सिस्टम में जो हमारी दूसरी टॉपिक है वो हमारा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमारा होता क्या है? वह कंट्रोल सिस्टम जिसमें कंट्रोल एक्शन किसी न किसी प्रकार आउटपुट सिग्नल से कनेक्टेड रहता है तथा उस पर निर्भर भी रहता है, ठीक है, उसे हम लोग क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है, वो हमारे इनपुट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है तथा उसका क्या होता है, इनपुट सिग्नल पर प्रभाव भी डालता है। ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज लूप सिस्टम। जैसे क्लोज लूप सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक हमारा क्या होगा, डिवीजन डिटेक्टर सर्किट यूज करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन डिटेक्टर सर्किट दो इनपुट सिग्नलों के डिफरेंस को क्या करता है, ये आउटपुट पर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हम लोग देंगे रेफरेंस सिग्नल, या इसी को बोलते हैं इनपुट सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे इसको एक एम्पलीफायर से। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हम किसको देंगे, एम्पलीफायर को। तो ये जो हमारा है, ये हमारा है डिवीजन डिटेक्टर। फिर अब हमारे एम्पलीफायर का जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग देते हैं कंट्रोल डिवाइस को, जिसमें SCR हमारे यूज होते हैं। नेक्स्ट हम किसको देते हैं, प्रोसेस को। प्रोसेस, फिर हमारा यहाँ से क्या फाइंड आउट होता है, यहाँ से हमको फिर मिलेगा इस पे कंट्रोलेड आउटपुट सिग्नल। ठीक है, अब जो हमारा कंट्रोलेड आउटपुट सिग्नल होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फीडबैक सर्किट। इसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके कहाँ दे देंगे, यहाँ पे। तो यहाँ जो सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, वो हमारा क्या होगा, फीडबैक सिग्नल। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारा सिग्नल मिलता है वो हमारा होता है कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देते हैं। ठीक है, ठीक, और फिर एम्पलीफायर को देंगे, फिर कंट्रोलर डिवाइस को देंगे, प्रोसेस को देंगे, फिर कंट्रोलेड आउटपुट जो हमारा होगा उसको क्या करेंगे, फीडबैक करा के फिर हम लोग डिवीजन डिटेक्टर में क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो कंट्रोलर को ड्राइव करने वाला जो सिग्नल हमारा होता है उसको हम लोग एकॉर्डिंग सिग्नल बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा सिग्नल होगा, जैसे यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होगा वो हमारा होता है एरर सिग्नल। यहाँ पे जो जनरेट होगा एरर सिग्नल हमारा होगा। तो एरर सिग्नल ही हमारा होता है एकॉर्डिंग सिग्नल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं
तो ये फीडबैक कराने के बाद इस पे जनरेट होता है, फिर हम लोग एम्पलीफायर को देते हैं। तो इनपुट वेरिएबल तथा कंट्रोलेड वेरिएबल जो होता है वो आउटपुट सिग्नल से क्या करता है, तुलना करके प्राप्त होता है। तथा तो जो हमारा एरर सिग्नल होगा, तो इस एरर सिग्नल जो हमारा एरर सिग्नल है इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में फीड कराएंगे। ठीक है, तो जब कंट्रोलर में फीड होता है तो ये करता क्या है कि आउटपुट को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि हमारे आउटपुट पे जो सिग्नल मिले उसमें जो एरर हो वो क्या हो, शून्य हो, तथा आउटपुट पर हमारा वांछित मान का आउटपुट कंट्रोलेड सिग्नल क्या हो, जनरेट हो। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम है, इस क्लोज लूप सिस्टम में इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम। इस प्रकार के हीटिंग सिस्टम में थर्मोस्टर लगा होता है जो बर्नर को एडजस्ट करता है। ऑटोमोबाइल्स का कंट्रोल मोटर, मशीन, टेम्परेचर आदि को कंट्रोल किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये हमारा क्या होता है, फास्ट होता है। रिमोट एरिया में जैसे केमिकल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट इत्यादि में इसका यूज होता है। कई सारे वेरिएबल्स को यह एक साथ कंट्रोल करने में सक्षम होता है। एक्यूरेट भी होता है ये। तो हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो क्या करता है, पूरे सिस्टम को एक फीडबैक सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है, कंट्रोल करता है।